तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया और टॉ इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा भी पढ़ लिया कि टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन भी हम लोग फाइंड कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, कि जब बॉडी रोटेट कर रही होती है उस वक्त उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर वो आता कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है के इज इक्वल टू, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर रोटेशनल मोशन की बात की जाए तो रोटेशनल मोशन, उसके लिए देखिए एनालॉजी से हम लोग सीखते हैं। मैंने कहा था जो वर्क उस पर मास करता है वही वर्क यहाँ पर क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ होगा हाफ आई और वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी वी है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। अब हमें सीखना है कि आखिर ये आता कैसे है, तो इसका प्रूफ भी सीख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई एक आर्बिट्रेरी बॉडी ले ली। अब इस बॉडी को कहीं से हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको पाइवोट कर दिया, यहाँ पर पाइवोट कर दिया, ये हो गया इसका पाइवोट पॉइंट। पाइवोट का मतलब ये रहा इसका एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट इस तरीके से कर सकता है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंट पॉइंट्स लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है m1 जिसका मास है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से r1। ठीक है, देखिए ये m1, इसका डिस्टेंस r1, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, तो इसलिए ये रोटेट कर रहा। ऐसे मान लीजिए कोई दूसरा मास ले लेते हैं m2, यहाँ से इसका डिस्टेंस r2, और ये भी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट करता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्लियर है? अच्छा, ये जो मास है वो डिफरेंट पार्टिकल से, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मास m1, वो क्या होगा, हाफ m1 v1 के स्क्वायर। क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर m2 की बात की जाए तो वो होगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं n पार्टिकल की बात करूँ, n पार्टिकल की, तो वो होगा हाफ mn vn का स्क्वायर। ये हो गए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें। अब अगर इसके मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा भाई, वो होगा k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट डॉट के n करके ऐड कर देंगे पूरा, एक एक की वैल्यू लिख लीजिए। क्या है भाई, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट हाफ mn vn स्क्वायर। n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, n नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दी। अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v1 इज इक्वल टू होगा r1 ओमेगा, v2 होगा r2 ओमेगा, ऐसे ही vn होगा rn ओमेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने v1 के लिए r1 ओमेगा लिखा, v2 के लिए r2 ओमेगा, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि वो सेम एंगल सबटेंड करते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए हाफ m1
और यहाँ पर होगा R1 ओमेगा, तो ये होगा R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M2 V इज इक्वल टू R2 ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके ऐसे उसका लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, हाफ कॉमन हो जा रहा है और साथ ही साथ ओमेगा कॉमन हो जा रहा है। चलो आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैमरा थोड़ा टर्न कर दे रहा हूँ मैं इनका। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगा, हाफ कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट MN RN का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका है, देखा है कभी, किसकी वैल्यू है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MR स्क्वायर। सेंटर मास अलग होता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें डिवाइड भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें डिवाइड भी करते हैं, इसमें डिवाइड नहीं करते। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, इसकी वैल्यू आ जाएगा I ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल बॉडी इज इक्वल टू हाफ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, वर्क डन बाय टॉर्क। सेम वैसे स्टार्ट करते हैं, पहले लीनियर मोशन की देखे हैं, इन लीनियर मोशन यहाँ पर जो वर्क डन होता है WD लिखेंगे, सिर्फ W लिखेंगे तो क्या होगा, ओमेगा जैसा लगेगा। तो वर्क डन होगा वो होगा इंटीग्रेशन F इंटू डी एस। अच्छा, F डॉट डी एस करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। उसके बाद अगर इन रोटेशनल मोशन की बात की जाए, रोटेशनल मोशन, तो जो वर्क डन होगा, अब मैंने आपको सिखाया है कि जो एनालॉजी में मैंने सिखाया था कि जो काम फोर्स करता है वहाँ पर, यहाँ पर वही काम करता है टॉर्क, और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S होता है तो यहाँ होता है थीटा, तो डी थीटा होगा। तो ये तो हो गया फॉर्मूला वर्क डन का। अब ये फॉर्मूला आता कैसे, उसको सीखना है, हमें प्रूफ करना है इसको। तो आइए इसका प्रूफ सीखते हैं। ऐसे ही एक आर्बिट्रेटरी बॉडी ले लेते हैं, सिंपल एकदम, और कोई पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। देखो यहाँ क्रॉस क्यों लगाता हूँ मैं, क्रॉस का मतलब ये है कि एक्सिस अंदर जा रहा। आप डॉट भी लगा सकते हैं, दोनों का सेम मतलब होगा, क्योंकि हमें उसका डायरेक्शन देखना नहीं है। तो एक्सिस इस तरीके से है और ये क्या कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है। चलो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया ये, और ये पॉइंट M है और इसका डिस्टेंस यहाँ से R है। इस एक्सिस के अबाउट क्या हुआ कि ये रोटेट किया, तो जब रोटेट करेगा तो ये रोटेट करके थोड़ा सा आगे पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एंगल कितना चला वो चल गया डी थीटा। और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वो है डी एस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक चला गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना चला, वो डी एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये आर इसका रेडियस है, और इसका जो एंगल इसने ट्रेवल किया वो है डी थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर वर्क डन की बात की जाए, वर्क डन तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो मैं लिख सकता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अगर कोई लिखे तो थीटा किसके बीच में होता है, रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर ये रहा, फोर्स तो ऐसे ही तो लग रहा होगा, फोर्स ये लगा फोर्स, तो फोर्स और रेडियस के बीच में एंगल तो 90 है, कॉस 90 की वैल्यू जो है, अच्छा नहीं सॉरी, हाँ 0 है, तो इसलिए क्या होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, F इंटू डी एस लिखिए सीधे सीधे। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको आप देखिए ज़रा,
तो मैं इसको ज़रा अलग से बना देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। तो ये ट्रेवल किया इसने ds, ये एंगल d थीटा है, ये है r। क्या हम लोग लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू r d थीटा? पढ़ा आपने? ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर आर्क, उसकी वैल्यू होती है रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। तो ds इज इक्वल टू r d थीटा। बस यही वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर वर्क डन जो हो जाएगा वो होगा इंटीग्रेशन फोर्स इनटू r d थीटा, r d थीटा। अब यहाँ पर देखिए फोर्स इनटू रेडियस होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होता है टॉर्क। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा टॉर्क इनटू डी थीटा, हमारे पास वर्क डन आ गया। ये प्रूफ हो गया। कैसे? क्योंकि हमने लिखा टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत सिंपल से इसका प्रूफ है। और प्रूफ ये आता नहीं प्रूफ है बोर्ड में, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा न्यूमेरिकल। मान लीजिए आपको एक लेमिना गिवन है और ये लेमिना है पूरी तरीके से स्क्वायर है। ये एक लेमिना है। लेमिना का मतलब एक पेज है पूरा। इसका मास है 10 kg और मास के साथ साथ इसमें दिया हुआ है टॉर्क। जो टॉर्क लग रहा है 0.1 न्यूटन मीटर। टॉर्क कैसे लग रहा है वो समझिए। इसको क्या किया गया, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया गया, ये एक इसका एक्सिस बना गया और इस पर इसको रोटेट कर दिया गया ओमेगा से। इस तरीके से रोटेट कर रहा। इसका जो साइड है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर लेमिनिया है, तो इसका जो साइड ए है वो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेमिना आफ्टर 10 सेकेंड्स। सोचिए कैसे करेंगे। फिर से क्वेश्चन मैं दोहरा दे रहा हूँ। ये एक लेमिना है जिसका मास 10 kg गिवन है। और देखिए लेमिना होने का मतलब इसकी थिकनेस नहीं है, लेमिना का मतलब ये होता है थिकनेस नहीं है। और ये स्क्वायर लेमिना है तो साइड इसका गिवन है 4 सेंटीमीटर। इस पर एक टॉर्क लग रहा है जिसकी वजह से इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस का मतलब ये हुआ कि इसको इस तरीके से रखा गया, इस पॉइंट को फिक्स किया, इस तरीके से घूम रहा है ये। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है। कह रहा है कि ये टॉर्क लग रहा है इस पर। अगर इसने स्टार्ट ही किया हो जीरो रेस्ट से, तो 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद इस पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। चलिए ट्राई कीजिए कुछ। चलिए देखिए न्यूमेरिकल, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोग कीजिएगा। इसमें जो पूछा गया है ना, इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, इसके अबाउट। और हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों वैल्यू हमें नहीं पता। आई हम लोग पता कर सकते हैं, आई पता कर सकते हैं, वो हो सकता है ma²/12। लेकिन इस आई का जो एक्सिस होता है वो सेंटर ऑफ मास से पास करता है। यानी ये क्या है, ये आई सी है, वो मैंने एक्सिस बना दिया सेंटर ऑफ मास का। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो अगर इस एक्सिस का अबाउट पता है तो क्या इसको शिफ्टिंग वाले फार्मूला यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूले से शिफ्ट कर ले। ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा I = IC + ma² होता है। मैं इसकी डिस्टेंस को कह देता हूँ x, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x²। a को मैंने x लिख दिया, इसमें लिख देते हैं इस पर। पहले यहाँ कैलकुलेट कर लो। तो m कितना है भाई हमारे पास, वो है 10। और a देखिए है यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर बाई 12। यहाँ से हो जाएगा 10 × 0.0004 बाई 12। ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ से
5, अच्छा इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 0.0004/12। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 4 प्लेस पे है, तो यहाँ 10 के पावर 4 आ जाएगा, 4 3, तो यह आ जाएगा 1/3 इंटू 10 के पावर -4, है ना। यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 1/3 इंटू 10 के पावर -4 प्लस m की वैल्यू, m फिर से हमारे पास m में 10 है, और x देखिए ये तो हो गया, ये 4 है तो ये 2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 10 के पावर -4/3 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लेस पर 0 आएगा, पॉइंट लगेगा, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लेस पर 0 3, सॉरी ये क्या हो जाएगा 0.004, तो 0.004 ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद 0.33 इंटू 10 के पावर -4, और ये है 4 इंटू 10 के पावर -3। हाँ यहाँ पर ये जो 10 था, तो हाँ तो 10 पावर -3 आएगा ना, यहाँ 10 के पावर -3 आएगा। भाई 4 पोजीशन पर था, हटाया मैंने, 10 पावर 4 लगा दिए नीचे, हाँ ठीक है 10 पावर -3 आएगा, तो यहाँ पर होगा 10 के पावर -3, और आगे देख लेते हैं 10 के पावर -3, तो ये हो जाएगा 0.33 इंटू 10 के पावर -3 प्लस 4 इंटू 10 के पावर -3, ये आ जाएगा हमारा 4.33 इंटू 10 के पावर -3, 4.33 इंटू 10 के पावर -3। देख लीजिए थोड़ा कैलकुलेशन भाई साहब, आई की वैल्यू आ रही है 4.33 इंटू 10 के पावर -3 केजी मीटर स्क्वायर में, ये आई आ गया, हम लोग यहाँ रख लेंगे। ओमेगा भी हमें फाइंड करना है, इसने कहा कि स्टार्ट से चल रहा है, तो क्या ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, इंक चेंज कर लेते हैं आपको दिखने के लिए। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। अब हमें यहाँ पर अल्फ़ा भी नहीं पता, लेकिन अल्फ़ा पता करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, टाउ वाला मेथड। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, यहाँ से देखिए अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू टाउ अपॉन आई। टाउ की वैल्यू गिवन है 0.1, और आई हमारे पास आ चुका है, वह है 4.33 इंटू 10 पावर -3। सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये है 0.1 डिवाइड बाई 4.33, तो ये आएगा 0.023 इंटू 10 के पावर 3, ऊपर चला जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 23, सीधे सीधे कर दूँ, हाँ 23 एक वो लेते हैं, ये है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलेरेशन है। अल्फ़ा आ गया, यहाँ वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ओमेगा नॉट तो इनिशियल रेस्ट स्टार्ट है, तो ये तो 0 है, प्लस अल्फ़ा 23 इंटू टी, टी की वैल्यू हमारे पास है 10 सेकेंड, तो ये हो गया 230 ओमेगा, यानी कि रेडियन पर सेकेंड। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, सॉल्व करते हैं। हाफ आई की वैल्यू 4.33 इंटू 10 के पावर -3 इंटू ओमेगा 230 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 230 इंटू 4.33 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है
114.5 काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये होगा जूल। ये होगा आंसर आपका। देखिए, नोट कीजिए समझते हुए। कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे दोबारा से। चलिए, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं फिर से वही एक लेमिना ले लेता हूँ, और लेमिना वैसे ही स्क्वायर रहेगा। लेमिना हमने यहाँ पर ले लिया स्क्वायर। लेमिना का मतलब इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। इसका मास यहाँ पर दिया हुआ है 2 kg इस बार, और जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ मैं इसमें एक्सिस भी बदलूँगा, ध्यान दीजिएगा। एक्सिस मैंने ये ले लिया, इस एक्सिस के अबाउट ये अब रोटेट कर रहा, समझ रही हैं? ये एक्सिस हो गया और इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा, और आपको टॉर्क भी गिवन है उतना ही 0.1 न्यूटन मीटर। तो इसमें फाइंड करना है आपको काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड। चलिए सॉल्व कीजिए। अच्छा, ये क्लियर है? अब समझिए h की वैल्यू होगी क्या। ध्यान दीजिए, h की वैल्यू किसी एक ट्रायंगल को उठा लो। चलो मैंने ये ट्रायंगल उठा लिया, ध्यान दीजिए, ये a है, ये a है, ठीक है। इधर देखिए, ये a, ये कितना होगा? √2a होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √2a, यानी ये वैल्यू √2a, तो ये भी वैल्यू √2a। तो h की वैल्यू क्या हो गई? h की वैल्यू हो गई √2a/2। और ये √2a, ये √2a, मुझे हाफ निकालना है ना, ये √2a तो हाफ हो गया √2a/2। √2 से जरा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा 2a/2 कैंसिल, h आ गया a/2, h आ गया a/2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। चलो, अच्छा समझ में
m की वैल्यू 2। हाँ, अब एक बात और, m 2 kg ये पूरे ही पूरा का है, m क्या है, पूरे का है, हमें क्या लेना है, हाफ का, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, हाफ का। हाँ, हाफ का लेना है, ये होगा 1 इक्वल का इनटू h, h की वैल्यू आ गया है a/2 का स्क्वायर बाई 3। सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 इंटू a का स्क्वायर, मास हाफ हो गया, क्यों, क्योंकि एक ही ले लेना की बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 0.1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, नीचे 3 है तो ये हो जाएगा 6, ऊपर आएगा 0.01/6, ये हो जाएगा 1/600। आयशा, यहाँ से समझ में आया आई की वैल्यू। सॉल्व करने के लिए, आसानी के लिए आप कोई भी ले सकते थे, √2, इसको ले सकते थे आप, √2a/2 आप किया तो मुझे ये इसको आप उठा कर याद रख सकते थे, तो भी मैं वैल्यू आएगी। इसी करने के लिए मैंने कर दिया a/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए क्या फाइंड करना है हमें, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, क्योंकि ये जो m था, अच्छा मान लीजिए आप यहाँ m रखते, ये m रखती, इसमें m रखती, तो यहाँ पर तो 6 रहता फिर ना, जब हमने इसको 3 कर दिया इसका मतलब आप हाफ कर लिया आपने ना इसको। यहाँ क्या रख दिया m, एक बात बताइए, यहाँ m क्या होता, यहाँ m 1 होता, 1 1, ये 2 क्यों होता, ये एक के लिए हाफ के लिए, ये हाफ के लिए, तो यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1 होता, इसलिए तो कॉमन लिया गया, तभी तो m है यहाँ, क्लियर। ध्यान समझिए, ऐड कहाँ किया मैंने यहाँ पर इसको m को कॉमन ले लिया, m को कॉमन ले लिया और h²/6 को ऐड किया। तो जब m को कॉमन लिया है तो इस वाले का m कितना है, 1 kg तो है, क्लियर। अब आइए, अब देखिए आई आ गया, हमें ओमेगा फाइंड करना है ना। ओमेगा के लिए क्या चाहिए, टाउ चाहिए और अल्फा चाहिए, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा टाउ अपॉन आई, टाउ की वैल्यू है 0.1 और आई हमारे पास आ गया है 1/600, कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 600, ये आ जाएगा 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास क्या चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा 0 है, अल्फा हमारे पास है 60 और टी की वैल्यू 10 सेकेंड, ये आ गया 600 रेडियन। हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई की वैल्यू हमारे पास है 1/600 इंटू ओमेगा 600 ऑन स्क्वायर। मैंने इसीलिए इसको सॉल्व नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कुछ आने वाला है इसका। कितना देगा भाई, यहाँ से 600 खत्म हो जाएगा, इससे तो यहाँ 2 में से 600 सीधे हो जाएगा 300, चला गया। हाँ चलिए, एक और थ्योरम पढ़ते हैं जरा, बहुत पुराना थ्योरम है, हर जगह अप्लाई हो जाता है और बहुत फेमस है। क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जब कैलकुलेट करना है ना, तो अक्सर हम सोचते हैं वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, न्यूमेरिकल में ये नहीं भी दिया होगा,
कई बार ऐसा होगा कि वो न्यूमेरिकल में नहीं देगा। उस केस में क्या होगा कि यही थ्योरम लगाना पड़ेगा, और ये थ्योरम हर जगह अप्लाई होता है, कहीं भी किसी केस में एक्सेप्शन है ही नहीं इसका। ठीक है, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। कोई वर्तन क्या होगा इसके हिसाब से, वर्तन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ये थ्योरम है। चलो प्रूफ देखते हैं इसका। वर्तन का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो वो होगा इंटीग्रेशन टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, चलो इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, टॉर्क जो होगा आई अल्फा डी थीटा। क्या लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक और चीज करेंगे, क्या कर देंगे, आई अल्फा की जगह लिख देंगे ई ओमेगा अपॉन डी टी इनटू डी थीटा। क्या किया मैंने लिखा अल्फा इज इक्वल टू ई ओमेगा अपॉन डी टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब क्या डी थीटा अपॉन डी टी कुछ होगा, ये होगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा डी ओमेगा। कैसे, यहाँ हो गया ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये जो डी थीटा था इसको इसके साथ मिला दिया, ये बन गया ओमेगा, ओमेगा इनटू ओमेगा। अब इंटीग्रेशन करना आसान, आई बाहर ले लिया, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से कहाँ से होगा भाई, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक, या 1 से लेकर के 2 कह दीजिए, बस सिंपल सी बात है। या मैं 1 कह देता हूँ लिखने के लिए आसानी के लिए, 1 से लेकर 2 क्या हो जाएगा भाई, इसको आगे लिख देते हैं। इसी में आई एक बार ये हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर बाई 1, सॉरी ओमेगा 1 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से क्या आ गया, आई ओमेगा 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस आई ओमेगा 1 का स्क्वायर बाई 2। ये है वर्क डन। क्या ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ से हमारे पास आ चुका है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया इसका प्रूफ। देखिए डाउट है तो पूछिए। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है ए व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 3 kg मीटर स्क्वायर एंड टाउ टॉर्क गिवन है 6 न्यूटन मीटर, फाइंड वर्क डन बाई टॉर्क इन 20 सेकेंड। देखिए मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व करूँगा। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, टॉर्क वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क इनटू डी थीटा से। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो टॉर्क जो हो जाएगा टॉर्क इनटू थीटा, और ये 1 से 2 हो जाएगा। अब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, तो चलो इसको लिख भी लेते हैं, टाउ जो हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ से देखिए जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाउ थीटा। अब थीटा 1 तो चूँकि 0 है क्योंकि इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो सीधे सीधे मैं थीटा लिख दिया। अब मैं टॉर्क यहाँ पर पता है लेकिन थीटा नहीं पता, चलो थीटा पता कर लेते हैं। तो थीटा का फॉर्मूला हो सकता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ओमेगा इनिशियल स्टार्ट हो रहा है तो 0 हो गया, हाफ अल्फ़ा नहीं पता, अल्फ़ा कैसे पता करेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की हो जाएगी टाउ अपॉन आई। टाउ हमारे पास है 6 और आई है 3, ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 2 इंटू टी, टी है 20 सेकेंड, ये हो गया 20, तो 2 ये हो गया 400 रेडियन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, टॉर्क है 6 इंटू थीटा 400 2400 वर्क डन, तो ये हो गया जूल इसका यूनिट।
आंसर इसका एक आ गया। दूसरा मेथड देखिए सॉल्व करने का है, क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मतलब हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब जो ओमेगा 2 है वो कितना होगा, ओमेगा हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा हमें यहाँ से पता नहीं है ना। तो चलो ओमेगा पता कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट 0, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2 और टी 20, तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पर से हो जाएगा हाफ आई की वैल्यू 3 इंटू 40 का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसका 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से 40 का स्क्वायर 1600 बाई 2 यानी 800 इंटू 3 2400 जूल। तो यहाँ पर देखिए दोनों मेथड से सॉल्व किया है। अक्सर जनरली आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगा तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको पता हो, इसमें तो आपको बाकी चीज़ें पता थी ना, बाकी चीज़ें पता ही नहीं होगी, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा कि आपको इससे आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो आपको इस केस में ये करना पड़ेगा, ये ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं एक और। तो न्यूमेरिकल सामने है, कह रहा है ए फ्लाईव्हील इज़ रोटेटिंग विथ इनिशियल एंगुलर स्पीड 60 रेडियन पर सेकेंड। मान लीजिए कोई एक फ्लाईव्हील है और ये रोटेट कर रहा ओमेगा से, तो इनिशियली इसका जो स्पीड है वो है 60 रेडियन पर सेकेंड। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, किसी को एक्सिस दिया हुआ उसमें अपना, वो है 5 kg पर मीटर स्क्वायर। ड्यू टू फ्रिक्शन इन एक्सेल, भाई यहाँ पर मान लो एक्सेल से ये लगा हुआ है, रोटेट कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन है, वो रुक गया। क्या करा, इट स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद ही ये रुक गया। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई, 0 हो गई। फाइंड द वर्क डन, आपसे वर्क डन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो ही गया। हाफ इंटू आई की वैल्यू, आई यहाँ पर 5 गिवन है, इंटू ओमेगा 1 यहाँ पर 60 है, तो देखिए 60 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3600, 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा, सॉरी हाँ 3600, हाँ, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800, तो माइनस, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, 5 इंटू 3600, 2 से डिवाइड कर दिया है तो ये हो गया 1800, 18 5 90, तो ये हो गया 9000, और ये आएगा माइनस में, ये हो गया जूल। वर्क डन, माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या किया गया है कि इसको क्या किया, रोका गया है, मतलब वर्क डन इसके ऊपर किया गया है, वर्क डन इसके ऊपर किया, इस व्हील ने कोई वर्क नहीं किया, ये जो वर्क डन निकाला गया है इस पर वर्क करके इसको रोक दिया गया। अगर इस व्हील के थ्रू कुछ वर्क डन हो रहा होगा, जैसे सिस्टम से जो वर्क डन निकलता है वो पॉजिटिव होता है। हम कोई मशीन लेकर के आते हैं, मशीन का पर्पज़ क्या होता है, वो हमें वर्क करके दे, पता चला हम उसका उल्टा उसके ऊपर वर्क करने लगे तो क्या होगा, अब वो नेगेटिव होगा। सिस्टम के थ्रू जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन किया जाता है वो नेगेटिव है। तो ये मान लीजिए एक मशीन हो गई, इस मशीन से हमको वर्क मिलना चाहिए, मैं मार्केट से इसीलिए ख़रीद के लाया था इसको, लेकिन मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। वो वर्क क्यों किया, मैंने इसको रोकने के लिए, हालांकि वो फ्रिक्शन की वजह से किया गया, लेकिन रोकने के लिए किया गया। कोई व्हील घूम रही, मैंने इसको पकड़ के रोका, तो मैंने वर्क किया, वो जो मैं वर्क करूँगा वो आएगा नेगेटिव में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही फिर इसमें।